मेरे कराची के नशिस्त पर कौन होगा बड़ा जमान। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई ने सजा लिया मैदान। फैसला ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की 11 नशिस्तें करेंगी। कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई में कांटे का मुकाबला। पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी और पीटीआई पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल। कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात टर्नआउट इंतहाई कम रहा। इंतखाबी अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। कहीं कहीं तशद्दुद के वाक़यात। हैदराबाद की यूसी 119 में उम्मीदवार लड़ पड़े। तोड़ फोड़ और पोलिंग अमले पर तशद्दुद और बैलेट पेपर्स फाड़ने के बाद ज़िमनी इलेक्शन मुअत्तल। कराची बहार कॉलोनी यूसी 2 और यूसी 13 वार्ड नंबर 1 में तसादुम। जमात इस्लामी के पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्जाम। इलेक्शन कमीशन सिंध ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जानिबदारी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कराची की 4 यूसीज में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत 18 जनरल काउंसलर्स बिला मुकाबला मुंतखब। पीपल्स पार्टी में शहीद बेनज़ीराबाद, नौशेर फिरोज, दादू ठट्टा, उमरकोट, बदीन, सखर, टंडोला यार में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब। हैदराबाद की यूसी 18 के वार्ड नंबर 4 से पीपल्स पार्टी के अदनान और कश्मीर में आज़ाद उम्मीदवार बिला मुकाबला जनरल काउंसलर मुंतखब हो गए। आईन अगर कहता है इलेक्शन 90 दिन में हो तो यह हमारी चॉइस नहीं, ड्यूटी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियार का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। अदालती फैसलों की अखलाकी हैसियत होती है। अदालती फैसला चैलेंज न किया जाए तो हतमी फैसला होता है। हमें बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, इनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। दूसरी सूरत में हमारा फैसला मौजूद है। अफगान वफ्द और पाकिस्तानी हुक्काम की मुलाकात और मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी। पाकिस्तानी हुक्काम ने अफगान वफ्द को दहशत गर्दी के तमाम सबूत फराहम कर दिए। पाकिस्तान में सरहद पार हमलों समेत दीगर सबूत भी अफगान हुक्काम को दिए गए। मुलाकात में पाक अफगान ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अफगान वफ्द का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरबरा पाक फौज ने दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में CPEC मंसूबे के लिए भरपूर हिमायत का इजहार किया। कहा, चीन के साथ स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने CPEC पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इमरान नियाज़ी को दोबारा इख्तिदार में लाने की साजिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दोबारा दाव पर लगाया जा रहा है। साजिश को ख़त्म करना है तो पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। इंतखाबात रोकने के लिए हुक्मरान आइन शिकनी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तान में जल्द इंतखाबाती मसाइल का हल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, जेल और जेर हिरासत तशद्दुद के जरिए नजरियात का खून नहीं किया जा सकता। वस्ताई हुकूमत अपने हथकंडों से हकीकी आज़ादी की तहरीक को तक़वियत पहुँचा रही है। मुल्की मसाइल का हल ये है कि तुम जेल जाओ, मुल्क के खिलाफ साजिश, झूठ और चोरियों पर सजा भुगतो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, मुल्क को तुम जैसा फसाद, इंतशार और खलफशार नहीं, रोटी और रोजगार चाहिए। कहा, CPEC पर काम की रफ्तार तेज होते ही फॉरेन फंडेड एजेंट को दौरा पड़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के बादशाह समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। तुम देख नहीं सकते क्योंकि सर पर काली बाल्टी पहनी हुई है।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गटर में गिरने वाला 8 साला बच्चा ताहाल न मिल सका। अहले मोहल्ला के मुताबिक गटर का ढक्कन न होने से गुज़िश्ता रोज शाम 4 बजे अभियान गटर में गिर गया। अहले खाना और अहले मोहल्ला का सिविक सेंटर के करीब एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्क भर में मौसम की सख्तियां जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से तबाही, छतें गिरने से 2 बच्चे और एक खातून जाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी। मलाकंड, मर्दान, बाजोड़ में गंदम की फसल तबाह। चित्राल यारखोन में 30 साल बाद मई में खिलाफ तवक्को बर्फबारी। कराची में गर्मी का जोर, गर्मी की लहर आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। असलहा बरामदगी और दफा 144 के खिलाफ वर्जी के मुकदमात। इस्लामाबाद में गिरफ्तार PTI कारकुनान अदालत में पेश। 45 कारकुन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत ने 6 कारकुनों को रिहा कर दिया। अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे। सारा मुल्क अब उनके साथ खड़ा हो। तमाम अदलिया के खिलाफ एक प्लानिंग के तहत वहाँ बैठ के अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार की जा रही है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये साजिश वो बैठ के वहाँ पे कर रहे हैं अदलिया के खिलाफ। लंदन में बैठकर अदलिया के खिलाफ साजिश की जा रही है। पूरा मुल्क चीफ जस्टिस के साथ खड़ा है। सदर PTI परवेज इलाही की गुफ्तगू, कहा PDM हुकूमत ने पूरे मुल्क को जेल बना दिया। मुल्क में रहना है तो जमानतों पर रहना है। अदलिया इस निज़ाम को बचा रही है। वकला इनकलाब लाएंगे और ये घुसपैठिए भाग जाएंगे। एक सवाल पर कहा, मोनिस भी नवाज शरीफ के साथ ही वापस आएंगे। हुक्मरान अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए मुल्क को सियासत की भट्टी में झोंक रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, कौम जल्द इमरान खान कानून और आइन के हक में निकलेगी। हुकूमत को इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। शेख रशीद की बिलावल भुट्टो के दौरे भारत पर भी तनकीद। कहा, बिलावल भुट्टो के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में गुस्से की लहर दौड़ गई है। हमने हर सूरत मकबूजा कश्मीर की जदोजहद आज़ादी की हिमायत करनी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से मंसूब भारत के लिए धमकी आमेज बयान झूठ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास के इनेकाद पर भारत को कोई धमकी नहीं दी। झूठा बयान मंसूब करना मसला कश्मीर के पुरअमन हल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। बिलावल भुट्टो ने मुतादिद मौक़ों पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा G20 इजलास पर पहले ही अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शंघाई ताउन तंजीम की दावत पर हिंदुस्तान गए। वो हिंदुस्तान की दावत पर नहीं है। उन्होंने जिस तरह वहां कश्मीर का मौक़िफ़ बयान किया, BJP और RSS हिंदुस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भारत में कश्मीर का मसला मौसर अंदाज में पेश किया। RSS बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही है। अल्लामा ताहिर अशरफी की गुफ्तगू, कहा, हम अमन के दाई हैं, अमन चाहते हैं। अमन का रास्ता कश्मीर से होकर जाता है। भारत के तिलमिलाने से जाहिर होता है बिलावल का दौरा कामयाब रहा। अल्लामा ताहिर अशरफी के चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा, इमरान खान रोज U-टर्न लेते हैं। सियासत को कौमी मफाद से बालातर नहीं होना चाहिए। मफाहमत और बातचीत से तमाम मसाइल का हल मुमकिन है। दोस्त ममालिक ने भी मामलात मफाहमत से तय करने का मशवरा दिया। टांग के डायरेक्टर महकमा ज़राअत को मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने कराची से अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक डायरेक्टर हुसैन अहमद के हमरा डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद भी थे। भावलपुर मॉडल टाउन C में वालिद का बच्चों और बीवी पर बेईमाना तशद्दुद, लोहे की रॉड से मारकर बच्चों को जख्मी कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस ने वक्कास अयूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। स्वात की तहसील कबल के पहाड़ी इलाके में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। जहलम में खेवड़ा वादी तोबर में पहाड़ी तोदा क्रेन पर गिर गया। तोदे तले दबकर मजदूर जाँ बहक। तो 1 साल में इस हुकूमत ने इस आवाम का हशर निकाल दिया ना, वो अल्लाह माफ़ी मैंने अपनी 58 साल की ज़िंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी। महंगाई जो है ना, वो तो दुनिया को ले आके बैठ गई।
गरीब तो बिल्कुल ही मर गया। फैज़पोश आदमी जड़ा वो तो बिल्कुल बेचारा खत्म हो गया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਹ ही नहीं हैगी, ना वो रो सकता ना किसी ਨੂੰ दस सकता। मुल्क में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी, अवाम का गुजारा मुश्किल हो गया। लाहौर और इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में अशिया खुरनोश अवाम की पहुंच से दूर। सब्जी और फलों समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। करक में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कब्जा माफिया से अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी व गुजार करा ली गई। तर्जुमान CDA के मुताबिक अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी पर घर और दीगर तामीरात की गई थी। अमरीकी रियासत टेक्सास के शॉपिंग मॉल में फायरिंग से 8 अफराद हलाक, 7 शदीद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाकया टेक्सास के शहर एलन में पेश आया। स्याह कपड़ों में मलबूस हमलावर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। मॉल में मौजूद दीगर अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बरतानवी बादशाह की रस्म ताजपोशी पर $12.5 करोड़ खर्च किए गए। पाकिस्तानी करेंसी में अखराजात का तखमीना 36 अरब रुपए से जायद। CNN की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 70% बरतानवी नौजवानों को शाही खानदान से कोई दिलचस्पी नहीं। बरतानवी टैक्स दहिंदगान समझते हैं कि ताजपोशी करनी है तो बादशाह अपने पैसों से करें। बादशाह की टैक्स फ्री आमदनी और ताज में जड़े हीरो पर भी एतराज़ात उठने लगे। और सीनियर अदाकार शब्बीर राना तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। मरहूम दिल के आर्ज़े में मुब्तला थे। शब्बीर राना की नमाज जनाजा रहमानिया मस्जिद तारिक रोड पर बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई।